है तो भगवान उसके लिए रोते तो है। उनकी लगन कितनी जबरदस्त होगी कि आज भगवान को रोने पर विवश कर दिया। भगवान ने कहा तुम जाओ और सही और जल्दी आकर उन्हें समझो। बोले आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और अभी उन्हें ज्ञान दे करके आता हूं, और जो आपके लिए चिंता कर रही हैं, रो रही हैं, वो सब कुछ भूल करके केवल आपका ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। बोले इससे बढ़िया क्या, उद्धव चले जाओ आप। उद्धव ने रथ सजाया तो अपना रथ सजाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम मेरा रथ ले जाओ, मेरे कपड़े पहन के जाओ, मेरा पीतांबर डाल के जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान अंदर जानते थे कि मेरे ब्रजवासी मेरे अलावा किसी को पहचानते ही नहीं। जो एक भक्त होता है ना, केवल अपने इष्ट के अलावा दूसरे को नहीं जानता है। बोले अगर आप अपने रथ में जाओगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। यहां आप चिंतन करें, उद्धव रथ सजा रहे हैं, लेकिन जिस दिन से कन्हैया मथुरा से गया था उनके सखाओं का हाल क्या था। प्रातः काल होते ही मथुरा के रास्ते पे बैठ जाते थे कि कन्हैया शाम को आएगा, यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही कन्हैया शाम को नहीं आते थे तो सारे ब्रजवासी वापस लौट करके अपने घर चले जाते थे। एक ही लगन और दूसरा कोई काम नहीं था, केवल एक ही काम था, प्रातः काल उठ करके मथुरा के रास्ते पर जाना और वापस आकर के शाम को वापस आ जाना। जैसे ही रथ देखा तो जो उनका एक सखा था, वो सखा बोला कि मैं तो अब उसके सामने नहीं जाऊंगा। एक झाड़ी के पीछे छुप गया, उसका नाम था बिलमंगल। बोले जब तक कन्हैया आके मेरे चरणों में माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रथ नजदीक देखा, सब लोग रास्ते में पहुंच गए तो वो भी निकल के आ गया। बोले अभी तो कह रहा था कन्हैया माफी मांगेंगे। अरे बोले देखो इतने दिन हो गए, वो है कैसा, क्योंकि उसके बगैर तो रहा ही नहीं जाता है। उद्धव ने जय श्री कृष्ण सुनी। उद्धव जी मैं मथुरा से आया। उद्धव ने कहा मैं मथुरा से आया हूं। अब उद्धव की जाने की स्थिति देखो आप। जब उद्धव गए कि चला कुछ दूर मथुरा से, कि चला कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाना शुरू कर दिया। उद्धव जी जैसे ही आगे बढ़े कि उलझ कर वस्त्र में कांटे, झाड़ियां झुक के पूछ रही हैं, वस्त्र में उलझ रही हैं कि ये तो मेरे मोहन के वस्त्र हैं, तुम पहन के कहां से आ गए। प्रेम रे प्रेम। जहां की जड़ बस्तियों का ये हाल है। जैसे ही रथ को देखा सारी गायें दौड़ दौड़ के रथ के चारों तरफ आ गई कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ के दीवाने। उद्धव तुम्हारा ज्ञान का पर्दा। अब उद्धव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जहां से निकलता हूं वो वृक्ष से झुक के मुझसे चाहते क्या है। ना हवा चल रही ना कुछ चल रहा, कि बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, और पपीहा कह रहा था कि पी कहाँ है बतलाओ। पपीहा कह रहा था कि मेरा प्रीतम कहाँ है, हे उद्धव ये बतलाओ। नदी यमुना की धारा, कि नदी यमुना की धारा शब्द हर हर का सुनाती थी,
और भंवर झनकार से भी मधुर आवाज आती। मधुर झनकार से मधुर आवाज आती थी। उद्धव जी रास्ते में जा रहे, जड़ बस्तियों की ये वहां की हालत है, चेतन का क्या होगा। जैसे ही उद्धव का रथ वृंदावन के ब्रज के भूमि के चौराहे पर पहुंचा, सारे सखा आ गए, हमारा कन्हैया आया, कन्हैया आया। और जैसे ही देखा, वस्त्र वही है, रथ वही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा कन्हैया, बाहरी कन्हैया, मेरी याद भी आई इतने दिन बाद, तो अपने सखा को भेजा। धन्य कन्हैया। ब्रजवासी 2 मिनट तक मौन हो गए। उद्धव से बोले, बाहरे कन्हैया, बरसों के बाद आई, याद आई तो मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा, आप लोग अन्यथा मत समझिए, मैं सत्य कहता हूं, आप लोगों का स्मरण होता है उन्हें, वो रोते हैं आपके लिए, इसलिए तो गोपाल ने मुझे भेजा है आपके पास। ब्रजवासी बोले, उद्धव, मां यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है, लाला की याद में रोते रोते। उन्होंने, उद्धव ने पूछा, माता यशोदा का घर बता दीजिए। बोले, माता यशोदा के घर का पता बताना जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए। क्यों? ये जो पनारा बह रहा है ना, कथा सुनिए, ये पनारा जो बह रहा है, पानी का पनारा जो आ रहा है, इसको पकड़ के पहुंच जाइए। वो पनारा काहे का है? वो पानी का पनारा नहीं है। जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हैं, उस दिन से लाखों गायों के रोने का, और जो लाखों गोपियां हैं वो रोने के, और माता यशोदा के नेत्रों के अश्रु धारा का वो पनारा बह के आया है। उस धारा को पकड़ के, और उद्धव जैसे ही मां यशोदा के महल में पहुंचे, जहां पर उस धारा का अंत हुआ, वहां देखा तो हजारों गोपिकाएं रो रही, हजारों गायें दुबली हो गई हैं, और गायों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। जड़ और चेतन, क्या जड़ और क्या चेतन, सभी पत्थर के समान हो गए। 85 चौक वाला नंदरानी का महल है, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल, नचता था धीरे धीरे मैया ताली बजाती है, गोविंद नृत्य करते हैं। इस प्रकार से उद्धव विशाल महल दिखाई देता है नंदरानी का। उस महल में सामने जो माला लेकर बैठे, सामने जो माला लेकर बैठे हैं नंद यशोदा, सुनो मैया को 2-2 महीने हो जाता है बिना कुछ खाए। थोड़ा जोर से बोलना, लाला की याद में रोते हुए उसकी सुनने की शक्ति कमजोर हो गई। उद्धव ने नंद रानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव ने जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किया, उसके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। एक ही केवल लगन थी। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंद रानी माला लेकर बैठी, रात दिन कृष्ण के नाम का जाप कर रही। जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम किया, यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्ला कर बोली, धीरे से बोलो, इतनी जोर से काहे को बोलते हो, मेरा कन्हैया जग जाएगा। जो रात दिन उसी की यादों में खोई हुई, ये है एक निष्ठ भक्ति। केवल रात दिन केवल भोजन करना तो उसके नाम का, जीना तो उसके नाम का, कमाना तो उसके नाम का, रोना तो उसके लिए, हंसना तो उसके लिए। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। मां रो रही है कि तुम हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ। आज मैंने बड़े परिश्रम करके गोविंद को सुलाया है। उद्धव ने कहा, हे भगवान,
जिस कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़कर आया हूं, यशोदा बोल रही है पल्ला में सो रहा है। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पल्ला के पास पहुंची और पल्ला में कृष्ण को नहीं देखा तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ऐसी रोई है मैया, ऐसी रोई है उद्धव को लेकर के, और ऐसी रोई के बेहोश हो गई। उद्धव ने पानी डाला, मां को चेत हुआ, थोड़ा सा मां जागृत हुई, हाथ पकड़ा उद्धव का। ये उद्धव, ये वही रसोई घर है जहां मैं भोजन बनाती थी। वो कन्हैया यहाँ पर खड़ा होकर के भोजन मांगता था, और मैं इतनी निष्ठुर मां हूं कि उसे भोजन नहीं देती थी। मेरो लाला रसोई घर के द्वार पर आकर के बैठ जाया करता था। मैया उसके यादों में मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सबर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सबर के सामने आया न कीजिए।